वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे बस में एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। आज तक तुमने कितनी चीज़ ऐसी सोची हैं जो तुम स्टार्ट करना चाहते थे पर स्टार्ट नहीं कर पाए? बहुत सारी चीज़ें थी ना ऐसी, और क्यों नहीं कर पाए उसका आंसर आज तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो अगर तुम्हें उसका आंसर चाहिए तो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज है हमारा डे 5 ऑफ 30 डे लाइफ चेंजिंग चैलेंज। अगर तुम 30 दिन के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, जीवन में सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इस चैलेंज को शिद्दत से दिल से फॉलो कर लो। नीचे दिया हुआ बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। शुरू करते हैं। तुम्हारे पास प्लान से भरा एक विज़न बोर्ड है। शावर में या घर वापस आते वक्त तुम अपने दिमाग में पूरा बिजनेस बना लेते हो। तुम नोवेल लिख लेते हो, तुम चैनल लॉन्च कर देते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन में प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट होता है और वो एक मास्टरपीस होता है, लेकिन रियलिटी में पेज ब्लैंक है, लाइफ एम्प्टी है। जिम शूज कोने में धूल खा रहे हैं। तुम काम नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सोच रहे हो, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तुम स्टार्टिंग लाइन पर आके ही अटके हुए हो, दूसरों को दौड़ता हुए देख रहे हो और तुम्हारे पैर कंक्रीट जैसे हैवी लग रहे हैं। तुम देखते हो लोग तुमसे आधा टैलेंट होने के बाद भी जीत रहे हैं। तुमसे कम इंटेलिजेंस वाले लोग तुम्हारा ड्रीम जी रहे हैं, और ये चुकता है क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम स्टार्ट करो तुम बेटर कर सकते हो। लेकिन ये अगर एक बहुत हैवी वर्ड बन चुका है। तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारे ड्रीम के बीच में एक दीवार बन गई है। ये इसलिए नहीं कि तुम इनकैपेबल हो, सच ये है कि तुम शायद बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम किसी भी काम की कॉम्प्लेक्सिटी फिर को शुरू होने से पहले ही समझ लेते हो, और वही तुम्हारी प्रॉब्लम बनते जा रहा है। तुम्हारी एबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, तुम फ्रीज होते जा रहे हो क्योंकि रियलिटी तुम्हें डरा रही है। ये एक ट्रैप है जिसमें स्मार्ट और क्रिएटिव लोग अक्सर फंस जाते हैं। तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है, बस थोड़ा गलत तरीके से वियर्ड है। तुम्हारा ब्रेन वही कर रहा है जो उसे सेफ लगता है, अननोन चीज़ों से बच रहा है। तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है, बस थोड़ा गलत तरीके से वियर्ड है। लेकिन अननोन के अंदर ही तुम्हारी लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। जब तुम्हें कोई आइडिया आता है, शुरू में एक एक्साइटमेंट आती है, डोपामिन रश होता है, तुम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचकर ही खुश हो जाते हो। फिर तुम खुद से कहते हो पहले रिसर्च कर लेता हूँ। फिर तुम रिसर्च करते हो, वीडियो देखते हो, ट्यूटोरियल देखते हो। इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है, जब तुम डर जाते हो, इक्विपमेंट भी खरीद लेते हो, प्रिपेयर करते हो, और तुम्हें लगता है ये सब काम है, लेकिन ये काम नहीं है, ये प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन है। ये काम जैसा फील होता है पर होता नहीं। तुम सॉफ्टवेयर कंपेयर करते हो, डेस्क चूज करने में वीक लगा देते हो, तुम प्रिपरेशन करने में पीछे रह जाते हो। तुम सोचते हो जब परफेक्ट टूल मिल जाएंगे तब काम इजी हो जाएगा, लेकिन टूल सिर्फ एक एक्सक्यूज होते हैं। सिखाना तुम्हें सेफ फील करता है क्योंकि तुम्हें डर होता है कि तुम शुरू में बुरे होगे। तुम अपने ड्रीम के प्रोफेशनल स्टूडेंट बन चुके हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। मंडे मॉर्निंग याद करो, तुम उठते हो और सोचते हो इस वीक पक्का स्टार्ट करूँगा। मोटिवेशन का एक वेव आता है, तुम लिस्ट बनाते हो, फाइल ऑर्गेनाइज करते हो, कैलेंडर कलर करते हो, और जब तक तुम काम करने की प्रिपरेशन कंप्लीट करते हो तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, पर वो असली काम नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को तुम पागल बना रहे होते हो। फिर तुम थक जाते हो और ब्रेक डिजर्व करने लगते हो। सिर्फ 5 मिनट स्क्रोलिंग के लिए बैठते हो और जम जाते हो। दिन ख़त्म होता है, गिल्ट आ जाती है और प्रोजेक्ट जीरो पर ही रहता है। तुम सारी एनर्जी स्टार्टिंग लाइन बनाने में ही खर्च कर देते हो, रेस के लिए कुछ बचाते ही नहीं हो। ये साइकिल तुम्हारी सेल्फ ट्रस्ट को तोड़ देती है। तुम खुद से प्रॉमिस तोड़ रहे हो और सेल्फ एस्टिमेट कर रहे हो। सबसे डेंजरस चीज़ होती है ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे ड्रीम में तुम्हारा आइडिया परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, और फिर रिजेक्ट नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो सेफ होता है। लेकिन जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो, आइडिया दिमाग से निकल रहा है, रियल वर्ल्ड में आता है, और रियल वर्ल्ड में चीज़ें मैसी होती जाती हैं। तुम्हारा फर्स्ट ड्राफ्ट बुरा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑकवर्ड होगा। तुम्हारा ब्रेन ये सब जानता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे टेस्ट और तुम्हारी स्किल के गैप को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो आइडिया में दिमाग में ही रखता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो चुके हैं, वो एक केज बन गया है। कभी स्टार्ट नहीं करोगे तो इन्फिनिटी पोटेंशियल बना रहेगा। तुम कुछ भी बना सकते हो, राइटर, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी।
ये तुम्हारा ईगो को सेफ रखता है। अगर तुम ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे, तो इससे सेफ्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें रोक देता है। तुम्हें लगता है तुम बस राइट टाइम का वेट कर रहे हो। वो तुमसे बोलता है तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम थक गए हो, मार्केट, क्राउड, पैसा कम है, टाइम कम है, एक्सपीरियंस कम है। ये सब एक्सक्यूज़ हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी कंफर्ट ज़ोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक तुम शुरू करते हो, चेस्ट में थिकनेस होती है, लैपटॉप खोलते ही नींद आने लगती है, काम करने की जगह किचन क्लियर करने लगते हो। ये लेज़ीनेस है। ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम फ्रीज़ मोड में चला जाता है। तुम्हारा ब्रेन ब्लैंक पेज को थ्रेट समझने लगता है और तुम्हें शट डाउन कर देता है। तुम हैवी फ़ील करते हो, फॉगी फ़ील करते हो। मिस्टेक थोड़ी देर हर्ट करती हैं, लेकिन रिग्रेट लाइफ टाइम हर्ट करता है। और सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम स्टार्स अलाइन होने का वेट कर रहे हो, रेडी फील करने का वेट कर रहे हो, फियर ख़त्म होने का वेट कर रहे हो, लेकिन फियर कब तक ख़त्म नहीं होता जब तक तुम रुकते हो। फियर कब तक ख़त्म होता है जब तुम मूवमेंट शुरू करते हो। एक्शन कॉन्फिडेंस का रिजल्ट नहीं होते, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट होते हैं। तुम इक्वेशन उल्टा कर सकते हो। तुम ब्रेव फील करने का स्टार्ट कर रहे हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा ताकि तुम सेव कर सको। जब तक तुम वहीं खड़े रहते हो, फ़ियर कभी ख़त्म नहीं होता। फ़ियर तब ख़त्म होता है जब तुम मूवमेंट शुरू कर देते हो। एक्शन कॉन्फिडेंस का रिज़ल्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिज़ल्ट होता है। तुमने पूरी इक्वेशन उल्टी समझ रखी है। तुम ब्रेव फ़ील करने का वेट कर रहे हो ताकि तुम स्टार्ट कर सको, लेकिन तुम्हें ब्रेव फ़ील करने के लिए स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सबसे ब्रेव काम जो तुम कर सकते हो वो है बिगनर बनना। हर मास्टर कभी ना कभी डिजास्टर था। हर एक्सपर्ट एक टाइम पे एमेच्योर था जो कभी क्वाइट नहीं हुआ। अगर तुम रेडी फील होने का वेट करोगे तो ज़िंदगी भर वेट ही करते रह जाओगे, क्योंकि रेडी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ होती हैं, अभी और कभी बाद में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप सिर्फ जर्नी का हिस्सा नहीं होता, ये जर्नी का सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने वाला पार्ट होता है। यही सबसे मुश्किल मोमेंट है। स्टार्ट करने में, कंटिन्यू करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। सोचो जैसे तुम एक पार्क्ड कार को धक्का दे रहे हो। तुम पूरी ताकत लगा देते हो, फिर भी कार नहीं हिलती। लेकिन जैसे ही कार थोड़ी-सी रोल करने लगती है, तुम एक हाथ से भी उसे चला सकते हो। जैसे ही पहला पैराग्राफ लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा ईज़ी हो जाता है, लेकिन वो इनिशियल पॉइंट तुम्हारी सबसे ज़्यादा विल पावर ले लेता है। इसलिए ये एक्सपेक्ट मत करो कि स्टार्ट करना ईज़ी होगा, एक्सपेक्ट ये कि ये ब्रूटल होगा। जब तक मान लेते हो ये हार्ड होना ही है, तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि तुम्हारे साथ क्या गलत, और बस पुश करना शुरू कर देते हो। पर हम फर्स्ट पुश में इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि हम स्टार्ट पे खड़े होकर फिनिश लाइन देखने लगते हैं। तुम मैराथन के मील 26 के बाहर में सोच रहे हो, जबकि तुम अभी अपने शूज़ को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ऑफ कोर्स तुम ओवरवेलम फील करोगे, ऑफ कोर्स तुम क्वाइट करना चाहोगे। तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे, जो अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तुम एक ऐसा बिज़नेस को स्केल करने की टेंशन ले रहे हो जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तुम एक ऐसी बुक का क्रिटिसाइज़ के बारे में सोच रहे हो जो तुमने अभी लिखी ही नहीं है। तुम फ्यूचर में छुप रहे हो ताकि प्रेज़ेंट का डिस्कम्फ़र्ट से बच सको। अब तुम अपनी दुनिया छोटी करनी होगी, माउंटेन को देखना बंद करना, अपने पैरों को देखो, बस एक स्टेप लो। तुम सिर्फ उसी एक स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस बार कैसे निकलोगे? तुम्हें हर बार कोई नीचे लाना होगा, इतने नीचे कि वो थोड़ा रिडिक्शस लगे। तुम्हारा परफेक्शन चाहता है तुम एक पूरा चैप्टर लिखो। तुम खुद से कहना है मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिखूंगा। तुम्हारी एम्बिशन चाहती है तुम 5 मील दौड़ो। तुम खुद से कहना है मैं सिर्फ शूज़ पहनूंगा। टास्क को इतना छोटा बना दो कि वो सेफ लगे। तुम प्रोजेक्ट फिनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस एस्थेटिक फ्रिक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर 1 घंटे नहीं लिख सकते तो 1 मिनट लिखो। अगर पूरे घर साफ नहीं कर सकते तो एक रूम करो। सुनने में सिली लगता है, लेकिन रेजिस्टेंस को बाईपास करने की यही एक तरीका है। तुम अपने ही सिक्योरिटी सिस्टम के आसपास से निकल जाते हो
और जब तक तुम्हारा दिमाग समझ जाता है क्या हो रहा है, तुम ऑलरेडी मूव कर रहे होते हो। मोमेंट अपनी हार्ट क्रिएट करता है, मोमेंट अपनी रोशनी क्रिएट करता है। अब ज़रा सोचो, वहीं पर रुके रहने की कॉस्ट क्या है? और हमेशा स्टार्ट करने का रिस्क के बारे में सोचो, लेकिन सेम रहने का रिस्क के बारे में कभी नहीं सोचते। अगर तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करते तो 5 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होगी? 5 साल बाद तुम वही इंसान होगे, वही कर्मा, वही फ्रस्ट्रेशन और बस वही उदास। और ये फेल होने से कई ज़्यादा बड़ा रिस्क है। फेलिंग टेम्पररी होती है, कभी स्टार्ट ही ना करना परमानेंट होता है। तुम अपने फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो सिर्फ एक कंफर्टेबल आफ्टरनून के लिए। तुम अपनी पोटेंशियल को ट्रेड कर रहे हो सिर्फ एक और घंटे स्क्रॉलिंग के लिए। क्या ये डील सच में वर्थ इट है? अब तुम्हें शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट को कॉन्सेप्ट करना होगा। खुद को परमिशन दो खराब होने की, नहीं एक्चुअली डिमांड करो। खुद से कहो, मैं ये जानबूझ के बेकार बनाऊंगा। जब तुम ग्रेट होने का प्लेजर हटा देते हो, तुम पैरालाइज खत्म हो जाता है। तुम एक खराब पेज को फिक्स कर सकते हो, तुम एक खराब वीडियो एडिट कर सकते हो, तुम एक खराब बिजनेस प्लान इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन तुम ब्लैंक पेज को फिक्स नहीं कर सकते। ज़ीरो को परफेक्ट से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट फिर भी ज़ीरो ही होता है, लेकिन एक मैसी ज़ीरो से इन्फिनिटी बन जाती है। शुरुआत में तुम्हारी सिर्फ एक ही काम है, क्ले को टेबल पर रखना। डिटेल की टेंशन मत लो, ब्यूटी की टेंशन मत लो, बस रॉ मटेरियल को अपने दिमाग से निकाल कर दुनिया में डालो। परफेक्शन तुम बाद में बन सकते हो, अभी तुम्हें बिल्डर बनना है। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अगर तुम वही कुर्सी पर बैठे हो जहां तुम हमेशा स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हारा दिमाग स्क्रॉल करने के लिए ही रेडी है। अगर वहीं तुम डिस्ट्रैक्शन के बीच हो, तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे ही। तुम विल पावर से इम्प्रूवमेंट से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और विल पावर एक लिमिटेड चीज़ है। तुम्हें सिनेरियो चेंज करनी होगी, लाइब्रेरी जाओ, कॉफ़ी शॉप जाओ, ज़मीन पर बैठो, अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि रूल चेंज हो चुके हैं। पैटर्न को फिजिकली हटाओ ताकि मेंटली भी तोड़ सको। गलत चीज़ों को मुश्किल बनाओ और सही चीज़ों को ईजी। अपने फ़ोन को गाड़ी में छोड़ दो, जो ऐप तुम्हारे टाइम खा जाते हैं उन्हें डिलीट कर दो। एक रिचुअल बनाओ जो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दे कि अब सोचने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब काम शुरू करने का टाइम है। चाहे वो एक स्क्रिप्शन सॉन्ग हो, एक चुप चाय हो, या बस 2 गहरी सांसें। तुम्हें एक ट्रिगर चाहिए जो कहे थिंकिंग ओवर अब एक्शन। शायद तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुमने स्टार्ट किया और वो परफेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन सच ये है, सिर्फ एक ही चीज़ टाइम वेस्ट है, सिर्फ सोचते रहना। हर फील्ड स्टार्ट को एक डेट पॉइंट होता है, हर मैसी अटेम्प्ट एक लेसन होता है। जब तक तुम बस बैठते सोचते रहते हो, तुम कुछ नहीं सीखोगे, तुम वही एंग्जाइटी को रिपीट करते हो। एक्शन फॉग क्लियर करता है, गलत एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर होते हैं। वो तुम्हें सिखाते हैं कि एडजस्ट कैसे करना है। तुम पूरा मैप रोशन होने का वेट कर रहे हो, कब तक कार गियर फील्ड में डालने से पहले, लेकिन लाइट सिर्फ जब जाती है जब तुम गाड़ी आगे बैठते हो। तुम्हें ट्रस्ट करना होगा कि तुम चलते चलते फिगर आउट कर लोगे। और लोगों का क्या? क्या तुम इस बात से डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हारा ट्राई करना फेल होते हुए देख लेंगे? यह एक हार्ड ट्रुथ है, ज़्यादातर लोग देख ही नहीं रहे। हर कोई अपनी ही मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपनी फेलियर के बारे में इतना बिजी होता है कि तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं होता। और जो लोग जज करते हैं अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद कुछ ट्राई करने से डरते हैं। उनका क्रिटिसिज्म उन्हीं की इनसिक्योरिटी का प्रोजेक्शन होती है। उन लोगों की ऑप्शन को जो खुद एरे में उतर ही नहीं पाते। तुम्हारी फाइट रोकने मत दो, अपना पोटेंशियल को रोमांटिसाइज करना बंद करो। पोटेंशियल कोई अचीवमेंट नहीं होती, पोटेंशियल बस एक अनसॉल्व्ड एनर्जी होती है। दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देती इस बात के लिए तुम क्या कर सकते हो, दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड देती है इस बात के लिए तुम क्या किया। और अभी कभी कोई ऐसा इंसान जिसके पास तुम्हें से आधा टैलेंट और आधी इंटेलिजेंस है, फिर भी वो सक्सेसफुल है,
सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने स्टार्ट किया। वो बेकार दिखने को रेडी था, वो बिगिनर बनने को रेडी था। उससे परफेक्ट मूवमेंट का वेट नहीं किया, उसने बस चलना शुरू किया। उसके पास तुमसे बेटर प्लान नहीं थे, उसके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थी, उसके पास बस एक चीज़ ज़्यादा थी, बीइंग बैड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी। वो ट्राई करने में बिज़ी था, तुम सोचने में बिज़ी थे। अब तुम्हें अपने दिमाग को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। वो जो हर मूव को देखकर ऊपर से कमेंट करता है, तुम्हें दूर बनाना पड़ेगा उसको अपने आप से। अपनी सेल्फ वर्थ को रिज़ल्ट से डिस्कनेक्ट करो। तुम्हारी वैल्यू इस बात का डिसाइड नहीं है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट कितना अच्छा है। आज तुम्हारे गोल सक्सेसफुल होना नहीं है, आज तुम्हारा गोल सिर्फ़ मोशन में आना है। जब भी वो आवाज़ तुम्हें बोले तुम गलत कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तब वो बोले तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इग्नोर करो। वो आवाज़ बस तुम्हारे पुराने फ़ियर का घोस्ट है। उनके पास कोई पावर नहीं होती। जब तक तुम उसे अटेंशन देते हो, प्रोसेस पर फ़ोकस करते हो, रिज़ल्ट पर नहीं, मिनट पर फ़ोकस करते हो, आवर पर नहीं, एक्शन पर फ़ोकस करते हो, कॉन्सेप्शन पे नहीं। ज़रा सोचो, जब तुम फाइनली स्टार्ट करोगे, तुम्हें कितना रिलीफ़ फ़ील होगी। जब तुम फर्स्ट स्टेप पीछे रह जाए हुए, तुम्हें शोल्डर में कितना वेट उतर जाएगा। जो गिल्ट तुम्हारे अंदर से खा रहा है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। किसी चीज़ को फाइनली करना जिससे तुम टाइम से बच रहे हो, उस फीलिंग का कोई कंपैरिज़न नहीं है। वो फ़ोन का डोपामाइन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। जो ज़िंदा होने का एहसास है, कंट्रोल में होने का एहसास है, और तुम इस फीलिंग के हकदार हो। तुम्हें खुद को सफाई दे रहे हो, सिर्फ़ स्टार्ट ना करना पनिश कर लिया है। अब ये करो, उस एक चीज़ को चुनो जिससे तुम सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा भारी लग रही है, और उस सिर्फ़ 2 मिनट करो, बस 2 मिनट। एक सेंटेंस लिखो, एक ईमेल भेजो, एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे कि तुम स्टार्ट करोगे, फ़ियर धीरे-धीरे फेड होने लगेगा। फैंटेसी मर जाएगी, लेकिन उसी जगह रियलिटी आ जाएगी, और रियल लाइफ़ रियलिटी में ही होती है। तुम्हें एक प्रोडक्टिव हैक नहीं चाहिए, तुम्हें एक साइकोलॉजी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे टैलेंट है, सिर्फ़ एक चीज़ मिसिंग है, स्टार्ट। और वो चीज़ कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तुम्हें काफ़ी एनालाइज़ कर लिया, काफ़ी प्लानिंग कर ली, तुम रेडी हो। बस तुम्हें ऐसा लगता नहीं, और तुम्हें कभी लगेगा भी नहीं जब तक तुम शुरू नहीं करते। तो स्टार्ट करो, बुरा स्टार्ट करो, दौड़ते हुए स्टार्ट करो, पर अभी स्टार्ट करो, कल का वेट मत करो। सिर्फ़ अभी ही, सिर्फ़ अभी ये मोमेंट में ही स्टार्ट करो। सिर्फ़ ये साँस है, और सिर्फ़ ये चॉइस है। तुम क्या चूज़ करोगे, सेफ ड्रीम या रियल लाइफ़? रेस स्टार्ट हो चुकी है, क्लॉक टिक-टिक कर रही है। अब वेट करना बंद करना होगा। अब आगे चॉइस तुम्हारी है। अभी वीडियो देखना बंद करो और अभी के अभी स्टार्ट करो। बाय बाय।